यार ये कोडी रोड्स का तो बिल्कुल अलग ही चलता है सोशल मीडिया पे। तो एक बंदा है जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई का वो गिव अवे जीता होगा, 10 साल पहले की बात है, ट्रिब्यूट टू द ट्रूप्स का कोई गिव अवे हुआ होगा। तो वो बंदा स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई को डीएम के स्क्रीनशॉट डालता है कि देखो मैं आज भी डब्ल्यूडब्ल्यूई से पूछ रहा हूं कि मेरा जो गिव अवे है, मेरा जो भी मेरे को मिलना था वो कहां है। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से तो इसका कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन कोडी रोड्स ने इस ट्विटर के यूजर के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा चेक योर डीएम्स और साथ में हंसने वाली इमोजी। अब मैं देख रहा था कि इस पोस्ट के नीचे जो बंदे ने डाला था, बहुत सारे लोगों ने कोडी रोड्स को टैग किया था कि भाई कोडी रोड्स तुम कुछ करो, क्योंकि आपको पता है आजकल कोडी रोड्स एक वो बंदा है जो कि मतलब पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई को वो रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के मसले हैं उनको सुलझाते हैं। जैसे उन्होंने एक जगह किसी के बेस्ट मैन बनने की बात भी करी थी उसकी वेडिंग में। तो ऐसे वो जो चीजें वो करते रहते हैं, तो शायद लोगों को लगा कि कोडी रोड्स इसमें हेल्प कर सकते हैं, और सच में कोडी रोड्स ने हेल्प कर भी दी उनकी। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एपिसोड नंबर 310 में 310वां एपिसोड। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मंडे नाइट रॉ के। पूरे 31 साल जो है पूरे हो चुके हैं जब से मंडे नाइट रॉ शुरू हुई है। तो रेसल ऑप्स ने एक ट्वीट किया जहां पे आप देख सकते हो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के अलग अलग टाइम के अलग अलग लोगों से 1993 से 1997 तक की शुरुआत वाला, और अब जो 2019 से चल रहा है। आप बताओ वैसे आपका जो फेवरेट लोगो है इसमें से कौन सा है। देखो मेरा 2012 से 2016 वाला पता नहीं क्यों फेवरेट है। ऐसा भी नहीं कि उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई में कुछ इतना कमाल चल रहा था जो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन शायद मुझे तब चीजें जो है और ज्यादा अच्छे से घुस के समझ में आ रही थी कि ये क्या हो रहा है इस पूरे फेज में। क्योंकि वो 2010 से पहले वाला तो बिल्कुल ही समझ लो ऐसे ही देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो चीजें मेरे लिए वो डिफरेंट थी। बाकी आप बताना, अभी देखते हैं जो अभी वाला चल रहा है लोगो वो कब तक चलता है। हम चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है जजमेंट डे की उसी टी शर्ट से जिसके बारे में कल ही मैंने आपको बताया था कि आर्ट्रोथ की नई मर्चेंडाइज आ गई है। अब हाल कुछ ये हुआ है इसका डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप पे कि इसके जो ज्यादातर साइजेस हैं वो सोल्ड आउट हो चुके हैं, और ये हुए जैसे ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको अपनी वेबसाइट पर रिलीज किया। अभी आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको रीस्टॉक कर लिया, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज्यादा तेजी से वाली जो मर्चेंडाइज है वो बिकेगी। अब देखते हैं जब मैं नेक्स्ट आपको रिपोर्ट बताऊंगा कि किसकी मर्चेंडाइज सबसे ज्यादा बिक रही है, तो क्या इसमें ये आर्ट्रोथ की मर्चेंडाइज होती है नहीं। वैसे जो जजमेंट डे के बंदे उन्होंने तो अलग अलग तरीके से रिएक्ट किया इस पे कि ये बंदा क्या कर रहा है, पागलपंती क्या कर रहा है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब वो जो मसाला है वो मिल चुका है। अब ये आर्ट्रोथ वाले मसाले को मुझे लगता नहीं है जजमेंट डे से अलग करना चाहिए, क्योंकि जजमेंट डे वैसी सीरियस है, तो वो जो बैलेंस है आर्ट्रोथ उसमें बड़ा अच्छा बनाता है। एक तो पता भी नहीं है ना कि क्या वो जजमेंट डे का पार्ट है, तो थोड़ी थोड़ी ब्लड लाइन और सैमी ज़ेन जैसी फील आ रही है। अभी आर्ट्रोथ है इसमें, तो कॉमेडी वाला फ्लेवर तो यहाँ पे होने वाला है, और ये जजमेंट डे को थोड़ा सा अलग भी बना देगा कह सकते हैं। गेबल स्टीफसन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो आपको पता ही है जब गेबल स्टीफसन को साइन किया था डब्ल्यूडब्ल्यूई ने, मैंने बोला था आपसे भाई अब ये बहुत बड़ी चीज होने वाला है, लेकिन वो बड़ी चीज अब तक हुई नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको डाला परफॉर्मेंस सेंटर में, लेकिन उनके हिसाब से वो रेडी नहीं है। अभी फिलहाल गेबल स्टीफसन के बारे में जो पीडब्ल्यू इनसाइडर है वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई, मैंने आपको बताया था कि स्मैकडाउन से पहले गेबल स्टीफसन को शो में फीचर किया था, तो ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई स्मैकडाउन के इवेंट्स में उनको लेके तो आ रही है, लेकिन अभी ऐसा कुछ खास प्लान नहीं है उनके लिए कि अगर उनको लेके आ रहे हैं तो उसका मतलब कि वो शो में आ रहे हैं। इवन रॉयल रंबल एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन पीडब्ल्यू इनसाइडर ये बोलते हैं कि करंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कुछ भी प्लान नहीं कर रही गेबल स्टीफसन के लिए। पता नहीं गेबल स्टीफसन का फ्यूचर है भी डब्ल्यूडब्ल्यूई में या फिर नहीं, ये मैं आपको अपनी पिछले किसी वीडियो में बोला था, लेकिन फिलहाल मामला उनके साथ थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। अभी एक रीयूनियन हो चुका है, यह मर्सिडीज मोने यानी कि साशा बैंक्स और बेली का। ये ऐसा नहीं है कि आपस में आके मिले थे, एक इवेंट था वहां पर लोग मिले हैं, और इसके बाद से फोटो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि इनका ग्रुप और इनकी टीम, इनका जो भी सब है पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई में बहुत पॉपुलर रहा है। अभी साशा बैंक्स के रूमर्स भी आ रहे हैं कि वो विमेंस रॉयल रंबल मैच में आ सकती हैं, तो देखते हैं फिर क्या सीन बनता है। बट फिलहाल तो ये सिर्फ ऐसा वाला रीयूनियन है। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग में भी रीयूनियन होगा, क्योंकि बेली होंगी रॉयल रंबल मैच में, तो साशा बैंक्स भी वहां पर आएंगी, वो एक इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। सीएम पंग एंड सेथ रॉलिंस के बारे में एक बात करते हैं, और एक बात तो हम करेंगे, सीएम पंग ने हजारों बातें कर दी। सेथ रॉलिंस और सीएम पंग की अभी आपको पता है जो फ्यूड है उसको डब्ल्यूडब्ल्यूई लेके जा रही है नेक्स्ट लेवल तक, पॉसिबली रेसलमेनिया में हो सकता है ये एक मेन इवेंट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, अगर सब सिनेरियो उस हिसाब से जा रहा है। तो फिलहाल यूट्यूब चैनल पर जैकी रेडमंड जो कि हैं आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के होस्ट का काम करती हैं, उनके साथ जब इंटरव्यू था तो यहाँ पे सीएम पंग ने बोला देखो हम दोनों बहुत सिमिलर हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि मैं अपने करियर की बात कर सकता हूं और मुझे उसे मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपने करियर की बात बिना मुझे मेंशन किए बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है सेथ रॉलिंस ने हमेशा से ही सीएम पंग के तौर तरीके देखने, ये सारा आपको पता है जो इनकी हिस्ट्री इस तरीके से रही है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे वो मेंशन करते हुए बोलते हैं। अब क्लियर है यहाँ से, अगर सेथ रॉलिंस और सीएम पंग इतनी ज्यादा एक दूसरे के अगेंस्ट में भसड़ पाल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि रॉयल रंबल में इनका मैच हो रहा है, तो क्लियरली कहीं तो मैच हो रहा है, और वो जो कहीं वाला मैच है उसकी डायरेक्शन शायद रेसलमेनिया नजर आ रही है। बट हाँ, ऐसा जरूरी भी नहीं क्योंकि सीएम पंग और सेथ रॉलिंस का मैच वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हो, क्योंकि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक रोमन रेंस वाला मैच अलग, एक चैंपियनशिप वाला मैच अलग, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वाला, और सेथ और सीएम
सीएम पंक का मैच अलग कर देती है तो वो जो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वाला मैच होगा उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो बहुत सारे लोगों की नजरों में यहाँ पर चैंपियनशिप होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सीएम पंक के नजरिए से अरे भाई रेसलमेनिया के मेन इवेंट में अगर मैंने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप या वर्ल्ड टाइटल नहीं जीता तो फिर वो मेन इवेंट करने का फायदा ही क्या। तो इस तरीके से भी इसको देखा जा सकता है। बाकी देखते हैं क्या खिचड़ी पकती है, लेकिन ये तो अभी अपना काम भरपूर कर रहे हैं अच्छे तरीके से सीएम पंक। आजकल अपने रोमन रेंस बड़े एक्टिव हो गए हैं टिकटॉक पे। एक उनकी वीडियो आई है यहाँ पे जहाँ पे लेवल सब वाली वो हुडी पहन के आए थे, तो पता नहीं क्या है, छोटा सा ये दांत साफ करने के लिए आएगा, मुझे नहीं पता, किसी को पता है बताना। लेकिन यहाँ पे वो एक बंदे को रिप्लाई कर रहे हैं कि जो हुडी है उसने बोला था ना कि हुडी जो बहुत अच्छी है, तो यहाँ पे जो रोमन रेंस को जवाब करते हैं यहाँ पे ये तो तुम्हें पहले से ही पता था, तो अपना वो लेवल सब करके बोल रहे हैं कि मेरा जो लेवल है वो हर किसी से ऊपर है। ये ट्रैश टॉकिंग वैसे रोमन रेंस की जो है बड़ी मस्त लगती है, स्पेशली उनके मैचेस में। अभी है भी बड़ा मैच रॉयल रंबल में, तो उसके लिए भी उनको प्रिपेयर करना है अच्छे से, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन नेक्स्ट बात करते हैं जेड कारगिल के बारे में। तो आप में तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे भाई जेड कारगिल के बारे में तो आपने बताना ही छोड़ दिया, एक टाइम पे इतनी हाइप चल रही थी क्योंकि सोशल मीडिया के नंबर्स आपको याद होंगे, तो ज्यादा कुछ इसलिए मैं नहीं बोल रहा क्योंकि वही चीज रिपीट होकर आ रही। बट इतना जरूर बोल सकता हूं कि 99.999999% जेड कारगिल अपना डेब्यू करने वाली है विमेंस रॉयल रंबल मैच में। उनका आप ट्वीट भी देख सकते हो जहां पर लिखती हैं जस्ट वेट फॉर इट, 2024 जो होगा उनके लिए काफी अमेजिंग साल होगा, ऐसा वो बता रही है। यहाँ पे तो क्लियर यहाँ से है डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको होल्ड पे रखा हुआ है। इसके लिए आई थिंक कोई सोर्स, कोई रूमर, कोई डर्ट शीट या कोई स्पेकुलेशन देखने ऐसा कुछ करने की भी दिमाग में दौड़ाने की जरूरत नहीं। क्लियर है भाई, अगर अभी तक उनको रोक के रखा है तो आई थिंक उनका जो एक मेजर स्पॉट है वो बनने वाला है विमेंस रॉयल रंबल मैच में। और यूजुअली रॉयल रंबल मैच में अगर वो डेब्यू कर रहे हैं तो वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होगी, और होल्ड पे रखने का फिर तभी फायदा है ना। बाकी देखते हैं आगे उनकी जो डायरेक्शन वो कैसे जाने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं द रॉक एंड कोडी रोड्स के बारे में। कल पता नहीं मेरे से चीज बताने के लिए कैसे मिस हो गई, फीचर तो की थी मैंने कि बताऊंगा, लेकिन चलो अब बता देते हैं। और कुछ और भी पता चला तो चलो वो भी शेयर कर देंगे साथ में। रॉक ने पूरी इंस्टाग्राम पर एक वीडियो डाली जहां पर अभी वो वापस आए हैं, तो उन्होंने बहुत मस्त एक वीडियो बनाई है, पूरा ना ऐसा देख के मूवी वाली फील आ जा रही है उसे। और यहाँ पे एक फ्रेम है जब वो कोडी रोड्स को हग कर रहे हैं बैक स्टेज। तो ये फोटो तो पहले बहुत ज्यादा ट्विटर पे ऐसे वायरल हो रही थी क्योंकि आपको पता है ना रोमन रेंस है वो अनार जिसके लिए है रॉक एंड कोडी रोड्स बीमार। तो फिर उस चीज के पीछे का अगर लॉजिक ला के यहाँ पे देखे भाई दोनों मिल रहे हैं, तो लोगों ने बड़े मीम बनाए थे कि मिल तो गले रहे हैं लेकिन कोडी रोड्स के अंदर ही अंदर क्या चल रहा है वो हम लोग सब जानते हैं। क्योंकि कोडी रोड्स को लेकर लोग ऐसा बोलते हैं कि रॉक की वजह से उनका शायद जो मेन इवेंट है वो छिन सकता है। लेकिन इस इंस्टाग्राम की पोस्ट पे क्या कैप्शन लिखा रॉक ने वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जहां पर लिखते हैं एंड नाउ वी मेक हिस्ट्री, रेज द बार एंड डू थिंग्स दैट हैव नेवर बीन डन बिफोर इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, वी गो ऑल आउट एंड ऑल इन। इससे उन्होंने जो हाइप है ना उसको ही मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं थी कोई, वो इनफ थी इंस्टाग्राम पे जो उन्होंने वीडियो डाली। लेकिन एक्स्ट्रा जो उन्होंने ये चीज लिखी है एंड साथ में उस इंस्टाग्राम की वीडियो में वो ये भी बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक था लेकिन एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट आता है जब लास्ट में हेड ऑफ द टेबल पे बैठने की बात करी थी रॉक ने, तो उसको खुद रॉक बोल रहे हैं अपनी वीडियो में। तो इससे क्लियर है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई किस डायरेक्शन में किस तरफ जा रही है। पिछली सारी वीडियोस में जो मैंने बात बोली मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा, रोमन रेंस और रॉक के मैच की क्या पॉसिबिलिटी है। तो क्लियर है भाई, इतना तो है कि रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई में मैच जरूर करने आ रहे हैं। अब वो जगह कौन सी होगी, वो टाइम कौन सा होगा, उसके लिए हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टोरी फाइनली बॉबी लैश्ली स्ट्रीट प्रॉफिट्स से है। तो ये मैं कितने टाइम से बोल रहा हूं कि यार इनको जरा कोई फैक्शन को नाम दे दो, है हमें थोड़ी आसानी हो जाए बोलने में। तो रेसल वोट्स ने इसके बारे में ये अपडेट दी है कि लास्ट वीक स्मैकडाउन में बस नाम रिवील होने ही वाला था इस फैक्शन का, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लास्ट मिनट पे जो प्लान है उसको चेंज कर दिया, कैंसिल कर दिया, जो भी कर दिया। लेकिन करंटली जो डब्ल्यूडब्ल्यूई नेम प्लान कर रही है, बताना मुझे आपको कैसा लग रहा है। द प्राइड जो नेम है उसके साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई जा रही है कि प्राइड मतलब है ना ऐसा गर्व वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग इससे डिसअपॉइंटेड है क्योंकि ऑलमाइटी प्रॉफिट्स ये एक ऐसा नेम है जिसके लिए लोग कह रहे हैं यार ये नेम होना चाहिए, और आई थिंक अच्छा भी लग रहा है, सूट भी कर रहा है। द प्राइड अभी शुरू में वैसे सारे नाम यार अजीब से लगते हैं, जैसे गुंथर का नेम किया था ना वॉल्टर से, तो कैसा लग रहा था गुंथर भाई, अब तो लग रहा है कि गुंथर ही बढ़िया है। तो ये फैक्शन का नेम लेके आ जाओ, जो भी लाओगे आई थिंक कुछ टाइम में यूज टू तो हो ही जाएंगे। बट मेरे हिसाब से द ऑलमाइटी प्रॉफिट ज्यादा बढ़िया लग रहा है द प्राइड से। बाकी आप बताना, हो सकता है अगले जो स्मैकडाउन का एपिसोड है, कल जो स्मैकडाउन का एपिसोड है वहां पर ये चीज हो जाए। नेक्स्ट स्टोरी बो डैलस से रिलेटेड है। तो बो डैलस अंकल हाउडी हैं, ये बात रिवील हुई थी, मतलब पता चल गई थी ऐसे बहुत टाइम पहले, मैंने कुछ आपको बताया था। अभी तो आपको पता है सीन किस तरीके से अंकल हाउडी का जाएगा, ये भी बोल रहे हैं कि ब्रे वाइट की लेगेसी को आगे कंटिन्यू करने के लिए चीजें हो सकती हैं। तो बो डैलस स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ है, अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनको रिलीज नहीं किया है। तो शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ प्लान करेगी उनके बारे में आगे, अभी देखो इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन एक पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सोचा जरूर था कि वो ब्रे वाइट
की जो स्टोरी लाइन उसको आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे उसको भी वो दिमाग में रख रहे हैं। और मुझे लगता है इसको बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है फिर यहाँ पे अगर WWE ने कुछ भी किया तो बहुत गंदा वालों को बैकलैश मिलेगा। और बैकलैश की बात भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं चाहिए ऐसा कुछ बेकार सा जिसका इम्पैक्ट गलत तरीके से पड़े, समझ रहे हो आप लोग। तो बो डालेस स्टिल WWE के साथ है तो एक पॉसिबिलिटी, और बाकी ये भी अच्छी बात है कि WWE ने स्टिल उनको अपने साथ में रखा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल के बारे में। तो जिंदर महल ने अपना जो ट्विटर का बायो है उसको अपडेट कर लिया है और यहाँ पे उन्होंने सिर्फ एक गोट वाली इमोजी यूज कर दी है, और ये उन्होंने रिसेंटली ही चेंज की है। इससे पहले ये यहाँ पे जो है कुछ डिफरेंट उनका मटेरियल लिखा हुआ था। तो जिंदर महल ने जो है खुद को ही बोल दिया कि भैया हम तो गोट हैं, और अभी तो उनका मैच भी होने वाला रॉ में। तो आई थिंक गोट के साथ साथ एक वो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन का भी जो है ना कैप्शन में यहाँ पे अपनी बायो में अपडेट कर सकते हैं। तो देखते हैं उस चीज़ का क्या उनको मौका मिलेगा। लेकिन स्टिल एक बिगेस्ट बेबी फेस कैसे एक रातों रात बन गए जिंदर महल, उसकी तो अलग ही बात है। एक MVP ने एक ट्वीट किया जहाँ पे आप देख सकते हो वो ट्वीट करके लिख रहे हैं, क्या तुमने कुछ अच्छे रूमर सुने हैं अभी? और इससे वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो क्रिस जेरिको वाली स्टोरी को ही बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे ऐसा भी कह सकते हैं कि शायद उन्होंने कंफर्म किया है कि वो जो रूमर्स है वो तुम सही सुन रहे हो, क्योंकि अभी MVP के बारे में ट्विटर पर ये क्रिस जेरिको ये जो नॉकआउट हुआ था वो मैंने कल जो वीडियो में बताया था वही सीन था। तो इसके ऊपर एक तरीके से रिएक्शन दिया है यहाँ पे, और लोगों ने जेरिको की फुटे हुए मुंह की, गिरे हुए मुंह की ऐसी जो है फोटोज यूज करी हुई है। तो चलो ये तो ऐसा मस्त चलता ही रहता है, इसको ऐसे टॉक्सिक वे में नहीं बनाना चाहिए, और बनाया भी नहीं है किसी ने। तो वो भी मुझे देख के अच्छा लगा कि जो भी चल रहा है सब खुशी वाले तरीके से इस चीज को ले रहे हैं। हम चलते हैं गाइस हमारी आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी की तरफ, और ये जुड़ी है WWE के नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट, साल के पहले प्रीमियम लाइव इवेंट रॉयल रंबल से। तो क्या होने वाले हैं रॉयल रंबल में रिजल्ट्स, उसके जो लेटेस्ट ऑड हैं वो कुछ आए हैं, और आप लोग हो जाओगे ये जान के शॉक। सबसे पहले चलो मेंस रॉयल रंबल मैच आपको बताता हूं, पूरी लिस्ट आप लोग देख सकते हो। नंबर 1 पर जो सुपरस्टार इस समय ऑड में इस मैच को जीतने के लिए वो है CM पंक, एंड शॉकिंगली एंड सरप्राइजिंगली नंबर 2 पर कोडी रोड्स नाम नहीं है, नंबर 2 पर नाम है द ग्रेट मैन द ब्राह्मा बुल रॉक का। तो ये रॉक मतलब रॉयल रंबल में भी कोडी रोड्स से आगे हैं इस मैच को जीतने के लिए। ऑब्वियसली 3rd नंबर पे कोडी रोड्स का नाम आता है। 4थे नंबर पर है LA नाइट। बहुत सालों के बाद भूल ही गए कि वो रोमन रेंस वाले मैच में है, तो फिर अब तो कोई इस बारे में बात भी नहीं कर रहा ज्यादा कि LA नाइट रॉयल रंबल मैच जीतेंगे। तो ये बड़ा अजीब है कि कहां सोच रहे हैं कि LA नाइट रॉयल रंबल मैच जीतेंगे, लेकिन वो रॉयल रंबल मैच में नहीं है, लेकिन ऑड्स में वो हैं। तो शायद हो सकता है कि उनकी एंट्री हो जाए। नंबर 5 पर नाम है गुंथर का, और बाकी 5 से लेकर 10 तक आप जो नेम है वो देख सकते हो, रैंडी ओटन, जे ऊसो, इवन MJF का भी नाम यहाँ पर है जो कि इस समय AEW के साथ है। एंड देन सैमी ज़ेन का नाम आता है 9th पे, और नंबर 10 पर है ब्रॉक लेसनर। वो तो पता भी नहीं है खैर कि क्या इस शो में होंगे या फिर नहीं, लेकिन WWE ने इंटरनली उनको ऐसा रखा जरूर था कि वो रॉयल रंबल में आएंगे, और उससे पहले WWE उनको लेके भी आ जाएगी, क्योंकि रेसलमेनिया में WWE को फीचर करने वालों का मैच जरूर होगा। तो ये तो थी मेंस रॉयल रंबल मैच की बात। अब अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के मैच के ऊपर आते हैं। तो ये तो आई थिंक मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, ऑड्स में भी जो रोमन रेंस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है, लेकिन नंबर उसके बाद जो नीचे लगे हुए हैं वो कौन है? तो उसके बाद नंबर 2 पर जो सबसे ज्यादा चांसेस मैच को जीतने का वो है रैंडी ओटन का। नंबर 3 पर आते हैं AJ स्टाइल्स, और सबसे कम चांस जो इस मैच में जीतने का है वो है LA नाइट का। तो इस तरीके से फिलहाल जो है सीन चल रहा है रॉयल रंबल का। लेट्स सी इस शो में क्या होता है। बाकी ब्लड लाइन का एपिसोड 1 आपने नहीं देखा तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, और तब तक आप जिंदगी में मजे लो, वरना पता है ना जिंदगी आपसे मुझे ले लेगी।